Good morning, students. How are you all? This is your EVS class. In today's class, we will continue reading the chapter number 3, that is flowers and fruits. In previous class, we have read about the uses of flowers. We will have a quick recap of this, okay? हम जल्दी जल्दी इसको रिवाइज करेंगे ताकि हमें रिकॉल हो जाए कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या किया था. यूजेस ऑफ फ्लावर्स. फ्लावर्स को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं. इन आर डे टू डे लाइफ वी यूज़ फ्लावर्स इन डिफरेंट वेज. हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फ्लावर्स को अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं. फर्स्ट इज सम फ्लावर्स हैव अ वेरी प्लेजेंट फ्रेगरेंस. कुछ फ्लावर्स की बहुत अच्छी स्मेल होती है, हमने पढ़ा था. और इन फ्लावर्स से क्या बनता है? परफ्यूम बनता है. कौन कौन से फ्लावर्स हैं वो? रोज़, जैस्मिन, क्योरा एंड लैवेंडर. ये कुछ फ्लावर्स हैं जिनसे परफ्यूम बनता है. तो फर्स्ट यूज इज़ परफ्यूम बनना. ठीक है. परफ्यूम्स आर मेड फ्रॉम दी प्लेजेंट स्मेलिंग flowers. सेकेंड इज सम फ्लावर्स कैन बी कुकड एंड ईटन लाइक अ वेजिटेबल. कि कुछ फ्लावर्स को सब्जी के तौर पे भी बना के खाया जा सकता है. जैसे कचनार, बनाना एंड साजन. साजन क्या होता है? आप जब सांबर खाते हैं तो सांबर में ग्रीन कलर की स्टिक्स होती हैं, उनको ड्रम स्टिक्स भी बोला जाता है. ये उसे बोलते हैं साजन. ये क्या होता है? ये बहुत अलग अलग पार्ट्स में, जैसे साजन जो है वो साउथ इंडिया में खाया जाता है. आपका जो कॉलीफ्लावर है ना, उसको भी वो क्या होता है, अलग अलग बड्स होते हैं फ्लावर के, वो आपस में जुड़ के कॉलीफ्लावर बनाते हैं. ठीक है. तो ये क्या है? ये कुछ ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो फ्लावर के रूप में हमें मिलती हैं. मतलब फ्लावर्स एज अ वेजिटेबल भी हम खाते हैं. नेक्स्ट इज सम फ्लावर्स आर यूज्ड एज मेडिसिन्स. कि कुछ फ्लावर्स को मेडिसिन्स के तौर पे यूज़ किया जाता है. जैसे क्लोव जो लौंग होती है, उसके तेल को दांत के दर्द में इस्तेमाल किया जाता है. ये हमने इसमें पढ़ा. और कुछ को फ्लेवर देने के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे दवाई रोज़ फ्लेवर की भी होती है ना. तो ये जो है, और स्वीट्स और ड्रिंक्स को भी क्या है, फ्लेवरिंग के लिए हम फ्लास्क का यूज़ करते हैं. तो इसमें पॉइंट में दो यूजेस हैं कि मेडिसिन के लिए, मेडिसिनल यूज़ के लिए, जैसे क्लोव्स को दांत दर्द के लिए, और एक फ्लेवरिंग के लिए, जैसे दवाई को फ्लेवर देना या अपनी ड्रिंक्स को फ्लेवर देना, जैसे हमने पढ़ा था रोज़ लस्सी. नेक्स्ट इज फ्लावर्स आर ऑल्सो इन प्रिपेयरिंग कॉस्मेटिक्स. ये ऑल्सो दे आर ऑल्सो यूज इन प्रिपेयरिंग कॉस्मेटिक्स. इन्हें मेकअप कॉस्मेटिक्स होते हैं, जो मेकअप का सामान होता है, लाइक लिपस्टिक, योर फाउंडेशन, योर पाउडर्स एंड क्रीम्स, ऑल दीज कम अंडर द कॉस्मेटिक्स. तो ये क्या है? कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए भी यूज़ होता है. मैरीगोल्ड और जीनिया जैसे फ्लावर्स हैं जिनसे कलर बनाया जाता है, हमारे कपड़े डाई होते हैं. नेक्स्ट इज फ्लावर्स आर ऑफन यूज फॉर डेकोरेशन पर्पस. ऑफ फ्लावर्स को डेकोरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. तो ये हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था, अभी हमने इसको रिवाइज किया है. नेक्स्ट इज there's an activity which we will solve. Okay. First is ask your mother whether she uses flowers as vegetables. अपनी मम्मा को पूछो कि क्या वो कुछ सब्जियां हैं ऐसी घर में जो इस्तेमाल करती हैं जो फूल हों. इफ़ येस, नोट डाउन द नेम्स ऑफ सच फ्लावर्स. अगर हाँ ऐसा है तो उन फ्लावर्स का नाम लिखो. देखो, बनाना, कचनार और साजन, ये तो हमारे पास ऑलरेडी बुक में गिवन है ना. तो वी विल मेंशन दीज. एक है कॉलीफ्लावर जो हमारे घर पे बनता है. ये प्रॉपर फ्लावर नहीं होता, लेकिन ये जो फ्लावरिंग बड्स होते हैं ना, वो इकट्ठे होके एक कॉलीफ्लावर बनाते हैं. ठीक है. तो पत्तों के बीच में जो वाइट वाइट आप अलग अलग तोड़ते हैं ना, गोभी का फूल पूरा तो नहीं बनाते हैं, अलग अलग तोड़ के बनाते हैं ना सब्जी. तो वो जो आप अलग अलग करते हैं वो एक्चुअली बड्स होते हैं फ्लावर के. ठीक है. नेक्स्ट इज write down a few places where you have seen flowers used as decorative material. कि ऐसी कुछ जगहों के नाम लिखो जहाँ पर आपने देखा है कि फूलों को डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जाता है. स्कूल में करते हैं ना, whenever we have annual meets, whenever we have athletic meets, whenever we have functions, तो क्या करते हैं हम स्कूल में? फ्लावर्स से स्कूल को डेकोरेट करते हैं. हम स्टेज को डेकोरेट करते हैं, हम ऑडिटोरियम को डेकोरेट करते हैं, है ना. हम अपने रोस्टम को डेकोरेट करते हैं. तो वी यूज़ फ्लावर्स फॉर डेकोरेशन इन स्कूल. हम घर पे त्योहारों पे फूलों से घर सजाते हैं. मंदिरों को सजाया जाता है त्योहारों पे, है ना, टेम्पल्स. और ऑफिसेज में भी स्पेशल ओकेजन्स पे जो है फ्लावर्स यूज़ होते हैं. मैनी टाइम्स यू सी फ्लावर पॉट्स विद लॉट्स ऑफ फ्लावर्स देयर, है ना. नेक्स्ट इज
Have you ever visited a florist? FLORIST, florist. फ्लोरिस्ट कौन होता है? फ्लोरिस्ट होता है फूल वाला, ठीक है, फूलों वाला जो फूल रखता है, फूल बेचता है, ठीक है, फूल का बिजनेस जो करता है उसे फ्लोरिस्ट बोलते हैं. तो देयर वन कैन सी मैनी टाइप्स ऑफ फ्लावर्स अरेंज्ड इन बुकेज. हम देखते हैं कि बुके जो होता है हमारे पास, फूलों का गुच्छा जो होता है, गुलदस्ता जिसे बोलते हैं, बुके को गुलदस्ता बोलते हैं, ठीक है. तो हम गुलदस्ता विजिट अ फ्लोरिस्ट एंड गैदर द नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू डू द फॉलोइंग टास्क. ये थोड़ा क्लियर नहीं है, आई एम रीडिंग, आप अपनी बुक में देख लो फॉर रेफरेंस. कि एक फ्लोरिस्ट के पास जाइए और इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए. नीचे हमने क्वेश्चंस दिए हैं, उनके आंसर्स हमें बताने हैं. देखो अभी कोविड का पीरियड है, यू कैन नॉट विजिट एनी फ्लोरिस्ट ना, तो ये हम खुद फिल करेंगे. ओके, फर्स्ट इज राइट द नेम्स ऑफ एनी टू फ्लावर्स अवेलेबल विद द फ्लोरिस्ट. तो फ्लोरिस्ट के पास तो कोई भी फ्लावर हो वो मिल ही जाता है. अगर आपको कोई फूल चाहिए तो अगर वो कहीं नहीं मिल रहा है तो वो फ्लोरिस्ट के पास मिलता है. बट वी विल राइट टू नेम्स जो कि नॉर्मली फ्लोरिस्ट के पास होते ही होते हैं. वन इज़ रोज़ एंड सेकेंड इज़ लेवेंडर. ये पर्पल कलर का फ्लावर होता है. तो वो दो फ्लावर्स जो फ्लोरिस्ट के पास अवेलेबल हैं वो हैं रोज़ एंड लेवेंडर. B is name any two types of flowers which remain in great demand throughout the year. कि कोई दो फूलों के नाम ऐसे बताओ जो सारे साल डिमांड में रहते हैं. द टू फ्लावर्स आर रोज एंड मैरीगोल्ड. गुलाब और आपका गेंदे का फूल. मैरीगोल्ड गेंदे के फूल को बोलते हैं. ऐसा क्यों है कि रोज़ और मैरीगोल्ड सारा साल पूरे डिमांड में रहते हैं? वो इसलिए गेंदे के फूल की माला भगवान जी को चढ़ाई जाती है. मंदिर में जो है गेंदे के फूलों को बिखेरा जाता है. रोज़ पेटल्स को शादियों में भी यूज़ किया जाता है. रोजेज़ को अलग अलग फंक्शंस में अपने लव्ड वंस को हम देते हैं, जैसे मदर्स डे पे आपने अभी मम्मी को दिया, ठीक है. तो ये क्या है हमारे पास? वो फ्लावर्स हैं रोज़ और मैरीगोल्ड जो पूरे साल डिमांड में रहते हैं. नेक्स्ट इज वेयर डज द फ्लोरिस्ट ब्रिंग दीज फ्लावर्स फ्रॉम. अब हमें बताना है कि ये फ्लोरिस्ट के पास फ्लावर्स आते कहाँ से. अलग अलग सोर्सेज हो सकते हैं. हो सकता है कि वो किसी और से मंगवाते हों, किसी और के गार्डन से खरीदते हों, लेकिन मैंने लिखा है कि ही हैज़ हिज ओन गार्डन, कि उन फ्लोरिस्ट के पास उनका खुद का गार्डन है और वो वहाँ ये सारे फ्लावर्स जो हैं ग्रो करते हैं. D is list down the different types of materials used by the florist for making bouquets. तो हमें ये बताना है कि फ्लोरिस्ट को बुके बनाने के लिए किस किस सामान की ज़रूरत होती है. सबसे पहले डेकोरेटिव पॉलीथीन. वो एक पॉलीथीन यूज़ करते हैं जिस पे गोल्डन कलर से या तो लव लिखा होता है या फिर उस पर हार्ट बना होता है छोटा छोटा, जस्ट लाइक योर बलून. जैसे बलून पे प्रिंटिंग होती है ऐसी उस पॉलीथीन पे प्रिंटिंग होती है. एक सेलो टेप जिससे कि क्या करेगा, वो पॉलीथीन को रैप करेगा फ्लावर्स के आसपास. एक स्टिक्स चाहिए होती है उसे डिफरेंट, जिससे क्या करता है वो फ्लावर के स्टेम के साथ जॉइन करके फ्लावर को जो है स्टिफ बनाएगा ताकि फ्लावर इधर उधर गिरे नहीं. एक ग्रीन टेप वो यूज़ करेगा. ग्रीन टेप फ्लोरिस्ट इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो नीचे जो है फ्लावर्स को, स्टेम को, उस स्टिक को जॉइन कर सके स्टेम के साथ और ऐसे नहीं लगे कि अलग से कोई लकड़ी जोड़ी है. उसको ग्रीन कलर की टेप से जॉइन करते हैं तो ऐसा लगता है कि उसी का स्टेम है. और डिफरेंट फ्लावर्स है ना, अलग अलग फूलों को क्या करेंगे वो यूज़ करेंगे. तो क्या क्या चाहिए डेकोरेटिव. सबसे पहले वो अलग अलग फूलों को जोड़ेंगे, अपने एक साथ रखेंगे, फिर उनके स्टेम को स्ट्रॉन्ग करेंगे स्टिक के साथ, फिर उसको ग्रीन टेप से बांधेंगे, फिर पॉलीथीन को उनके आसपास लपेटेंगे और फिर सेलो टेप से उसे क्या है चिपका देंगे. तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एक बहुत सुंदर बुके बन जाएगा. ई इज़ वाई डू पीपल बाय बुकेज. लोग बुके क्यों खरीदते हैं? तो टू प्रेजेंट देम टू देयर लव्ड वंस. अपने अब वो जिनको प्यार करते हैं, वो जो उनके रिलेटिव्स हैं, उनके मम्मी पापा, उनके फ्रेंड्स, उनको देने के लिए वो लोग बुके को बाय करते हैं, ठीक है, बुके खरीदते हैं. आई होप दिस एक्टिविटी इज़ क्लियर टू यू. आपको ये एक्टिविटी अपनी बुक में फिल करनी है. ऑल राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे. हमने सीखा कि फ्लावर्स जो है अलग अलग तरीक़ों से यूज़ किए जाते हैं, फॉर मेडिसिन, फॉर ईटिंग पर्पस, फॉर डेकोरेशन पर्पस, फॉर मेकिंग परफ्यूम्स, है ना. और हमने देखा कि एक फ्लोरिस्ट क्या होता है और उसका क्या काम होता है, एंड व्हाट इज़ बुके. इन नेक्स्ट क्लास वी विल रीड अबाउट द फ्रूट्स. टिल देन टेक केयर.